पूरी करो, पूरी करो, जस्टिस, जस्टिस, मजदूर तबके के साथ इंसाफ करो। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ निसार अहमद ठाकुर, ऑल कश्मीर टिपर्स यूनियंस एसोसिएशन समरबुग लाजन शालना। तो यहाँ पे आज हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पे रॉयल्टी का जो मसला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि 2 सालों से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं। 2 साल से यहाँ पे जो टिपर के मालिकान हैं, क्रशर यूनियन के मालिकान हैं, प्लांट्स ऑनर्स के मालिकान है, उन्हें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बैंकर्स जो फाइनेंस है हमारे पास वो भी हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो सब जो है बिल्कुल इन्हीं की वजह से है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए रॉ मटेरियल का जो मकसद है उसके लिए हमें रॉयल्टी, जो उन्होंने पहले ही से ही रॉयल्टी का जो प्लान रखा है, लेकिन वो हमें इसका वोचर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम रॉ मटेरियल तो लाते हैं, लेकिन बाद में जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमें पुलिस है, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट चालान करके 25-30 हज़ार रुपये का जुर्माना देते हैं। तो हमें इनसे यही गुजारिश है कि हमारी ये रॉयल्टी का जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हम भी अपनी कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाए और डेवलपमेंट हो जाए और सब कुछ हो जाए जो यहाँ की रियासत की, जो यहाँ के मेंबरान है, जो आला हकाम है, जो यहाँ के चाहते हैं कि यहाँ की जो स्टेट है ये तरक्की की तरह गामजन हो जाए। लेकिन इसका मकसद यही है कि पहले रॉयल्टी पेड हो जाए। अगर रॉयल्टी है तो हमें देनी है, अगर रॉयल्टी है तो हमें वोचर दिया जाए, ताकि हम भी तरक्की की तरफ जाए और हम अपने जो हमारे घर के है अफरादान हैं उनके लिए भी अपने बच्चों की तालीम, जो मुस्तकबिल है उनका, वो हम बेहतर बना सकें। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कई बार यहाँ पे उनसे मीटिंग हुई, लेकिन उनकी तरफ से 2 साल से कोई ये नहीं आ रहा है, कोई ये नहीं आ रहा है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। सिर्फ हमें इसी के यही पूछा जा रहा है कि 10 दिन के बाद हल हो जाएगी, 15 दिन के बाद हल हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 5 अगस्त से आज तक 2 साल तक अगर देखा जाए तो हम इसी मुसीबत में बैठे हुए हैं कि कब ये रॉयल्टी का मसला हो जाए और हम अपनी स्टेट को तरक्की की तरफ ले जाए।